बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है मेंसुरेशन 2D। इससे पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद में ज्योमेट्री है। एक क्लास हमने ली थी मीन मोड मीडियन की, यानी सांख्यिकी की। आज हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति। इस हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं इसको। क्षेत्रमिति ये मेंसुरेशन है, दो प्रकार की होती है, एक होती है 2D, एक होता है 3D। 2D यानी ऐसी आकृतियां जिनको हम एक प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज को आप एक प्लेन के अंदर, एक समतल के अंदर बना सकते हैं। चतुर्भुज को बना सकते हैं, सर्किल को बना सकते हैं। पॉलीगन यानी बहुभुज, ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब क्या है? पॉलीगन ही है। और जैसे कोई भी शेडेड पोर्शन है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है। तो मेंसुरेशन 2D के अंदर हम ऐसी आकृतियों का परिमाप निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे जिनको हम एक प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। और इन फिगर को प्लेन फिगर भी कहा जाता है। ये क्या है? प्लेन फिगर, समतल आकृतियां हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सर्किल है, ये सब क्या है? प्लेन फिगर है। तो मेंसुरेशन 2D के अंदर हम इनका एरिया और परिमाप निकालना सीखेंगे। देखिए 2D आकृतियों के अंदर है ना, जो 2D आकृतियां होती हैं उनसे क्या क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है पेरीमीटर, परिमाप। इनमें एक तो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, और एक होता है एरिया। 2D फिगर में ये दो चीजें होती हैं और यही हम निकालना सीखेंगे। 3D के अंदर क्या जाता है? 3D के अंदर परिमाप नहीं होता। 3D आकृतियों के अंदर परिमाप नहीं होता, उसमें एरिया व वॉल्यूम होता है। एरिया व वॉल्यूम होता है। तो अभी हम शुरू करेंगे 2D। 2D फिगर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके 6-7 फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने के, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम स्पेशल, जैसे समबाहु त्रिभुज है, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उनसे क्या क्या पर्सन बनते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर बना देते हैं, इससे संबंधित पर्सन करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे एक सर्कल बना देते हैं, यहाँ इस साइड में कोई सर्कल बना दिया जाए, वो सब हम जानेंगे। समकोण त्रिभुज से संबंधित भी यहाँ पर एक सर्कल है, बाहर सर्किल है, या सर्कल के ऊपर दोबारा सर्कल बना दिया जाता है। इसके अंदर क्या हो? एक स्क्वायर हो, स्क्वायर के, और जैसे इसमें एक इस टाइप से अगर स्क्वायर होता है हाइपोटेनस पे, ये सब हम सीखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के जितने भी पार्ट है उनका एरिया निकालेंगे। फिर ऐसे पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज है, फिर ऐसे सर्किल है, और सर्किल से बहुत ज़्यादा पर्सन बनते हैं। मेंसुरेशन के अंदर सबसे अच्छे जो पर्सन बनते हैं ना, ये शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का मतलब क्या होता है? छायांकित भाग। आपसे पूछा जाता है दिए गए डायग्राम में जो छायांकित भाग है, किसी भाग को थोड़ा सा कलर कर दिया जाता है, उसका आपसे पूछ लेते हैं। जैसे इसके अंदर ऐसे एक ये सर्किल सा बना दिया गया पोर्शन है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस टॉपिक में। आपसे इस वाले छायांकित भाग का एरिया पूछ लेता है। तो ये सब किस में आते हैं? शेडेड पोर्शन में आते हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा इसमें? सर्किल वाला लगेगा। इस छायांकित भाग का एरिया आपसे पूछ लेंगे। शेडेड पोर्शन वाले ऐसे पर्सन बहुत आते हैं। यहाँ पर कोई इसमें सर्किल बना दिया गया, इस सर्किल का आपसे रेडियस पूछ लेंगे, एरिया पूछ लेंगे। यहाँ पर कोई सर्किल बना देते हैं, फिर उसके यहाँ पर भी सर्किल बना देते हैं। ये सब हम मेंसुरेशन 2D के अंदर पढ़ने वाले हैं। शेडेड पोर्शन चाहे कैसा भी दे रखा हो, वो सब हम निकालेंगे। और सर्किल के अंदर सर्किल, फिर यहाँ पर और सर्किल, अगर ऐसे और भी सर्किल बना दे तो क्या हम उनका रेडियस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसमें हम ट्रायंगल शुरू करेंगे सबसे पहले आज, फिर उसके बाद हम चतुर्भुज पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे इसके अंदर ट्रायंगल। सबसे पहले त्रिभुज, ट्रायंगल। देखिए ज्योमेट्री का ये अगला पार्ट है। हमने ज्योमेट्री की कम से कम 30 क्लासें ली थी, तो उन 30 क्लासों में जो हमने ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही हम मेंसुरेशन के अंदर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, ये ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट ही है इसके अंदर। तो ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। और त्रिभुज का क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है और परिमाप निकालना है। तो ABC ये क्या है? एक त्रिभुज है। तो A के अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b, और C के अपोजिट स्मॉल c है। ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछे इसका परिमाप क्या होगा, इसका जो ट्रायंगल, इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा? तो परिमाप क्या होता है? यानी किसी भी आकृति के जो बाहरी भुजाएं हैं उनका योग, सम ऑफ एक्सटर्नल साइड ऑफ ए फिगर। इसका क्या होगा?
ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप क्या होता है? सम ऑफ एक्सटर्नल साइड ऑफ ए पॉलीगन या त्रिभुज है। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, इसके एरिया की बात करते हैं। अब यहां से देखो प्रश्न शुरू होते हैं। ट्राइएंगल का जो एरिया है उसके कई फॉर्मूले होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको दिया क्या गया है, आपको क्या दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि त्रिभुज का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो ये त्रिभुज ABC है, आपको यहां पर क्या क्या दे रखा है? इसकी साइड दे रखी है स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। यानी कि त्रिभुज का एरिया निकालना है किसके फॉर्म में? त्रिभुज की तीनों साइड की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हीरे का सूत्र आपने पढ़ा है और मैंने आपको बता भी दिया कि कुछ फॉर्मूले बताए थे। हीरे का सूत्र है, या फिर हम बात करते हैं जैसे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 क्यों होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर क्यों होती है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए थे, इनको डिराइव करके आपको बताया था। तो हीरे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर S क्या होता है? S होता है सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस बी प्लस सी बाई 2। आई होप ये सबको पता होगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। S यहाँ पर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर है। S तीनों जो भुजा होती है उनका योग कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी परिमाप का हाफ होता है। ये होता है, इसे हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं, हीरे का सूत्र बोलते हैं। ये कब लगाना है? जब हमें त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो, तो इसकी सहायता से हम एरिया निकाल सकते हैं। आगे हम इस पर आधारित प्रश्न भी सोल्व करेंगे। ये तो तब था जब आपको त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज की 2 ही भुजा दे रखी है। अगर आपको त्रिभुज की 2 ही भुजा दे रखी है और जैसे इसका एंगल क्या है? ये कैपिटल A होगा, ये एंगल क्या होगा? एंगल B होगा, ये एंगल क्या होगा? एंगल C होगा। तो आपको तीनों साइड ना देकर 2 साइड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे, तो उसकी सहायता से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये 2 साइड दे रखी हैं और इसके बीच का एंगल दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया, जहां पर एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइड ले लो। हमने एक साइड ये ली, एक साइड ये ली, तो B इंटू सी इंटू साइन इनके बीच का एंगल, B के और C के बीच का एंगल कितना है? A। तो इस साइन की फॉर्म में लिखेंगे साइन A, यानी ये होगा ट्राइंगल ABC का एरिया। दूसरे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये वाली साइड दे रखी है और ये वाली साइड दे रखी है, तो इसके बीच का एंगल दे रखा है, तो इनकी सहायता से हम एरिया निकाल सकते हैं 1/2। कौन कौन साइड दे रखी है? A इंटू सी और साइन इनके बीच का एंगल कितना है? B। तो ये B की फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये वाली दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है और इसके बीच का एंगल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 A इंटू B इंटू और इनके बीच का एंगल कितना? C, तो साइन C। मैंने आपको शुरुआत में बताया था त्रिभुज का एरिया निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। ये डिपेंड ये करता है कि आपको क्या दिया गया है, प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसमें आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ये 2 तरीके तो इसके ये हो गए। जब आपको केवल साइड दे रखी हो तो इसकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको 2 साइड और एक एंगल दे रखा हो तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। सबसे पहले है देखो ABC का आपको अनुपात दे रखा है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं ABC, एक ट्राइंगल है ABC। प्रश्न क्या है ध्यान से सुनना। त्रिभुज है ABC और उसकी भुजाएं A अनुपात B अनुपात C, उनकी साइड का रेशियो दे रखा है। त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन कौन सी है? ABC, और साइड का जो रेशियो है वो कितना है? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, यानी त्रिभुज की तीनों साइड का रेशियो आपको दे रखा है। उसका परिमाप दे रखा है 104 सेमी। त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या दे रखा है? पेरीमीटर 104 सेमी है। तो आपसे ABC का मान पूछा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न हमारा क्या है। यानी एक ट्राइंगल है और इसकी साइड आपको दे रखी है, जैसे ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, और ABC का आपको क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। फिर आपको एक वैल्यू दे रखी है परिमाप की। कैसे करेंगे? देखिए हमें दे रखा है A अनुपात B अनुपात C है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस अनुपात को सोल्व करेंगे। इस अनुपात को सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? एक तरीका तो यह कि आप इसमें एलसीएम ले लो।
2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 12 आता है। 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6, 12 में भाग देंगे 3 का कितना आएगा 4, 12 में भाग देंगे 4 कितना आएगा 3। तो ऐसे A अनुपात B अनुपात C हमारे पास में आ गया है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर इनका एलसीएम लिया और एलसीएम की सहायता से इसको सोल्व कर लिया। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर इस प्रकार से है, जैसे 1/2 है, रेशियो है 1/3 है, रेशियो है 1/4 है, ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे याद रखो। सबसे पहले ये निकालना है, यहाँ पर कितना है 1 ले लो, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, 3 गुणा 4, ये तो होगा पहला। दूसरा यहाँ पर कितना है 1 है, तो फिर अब इन दोनों को ले लो, 2 गुणा 4 है, फिर ऊपर कितना है 1, इसको गुणा कर देंगे इन दोनों को, 2 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6। अब ये कटता है क्या, 2 से कटता है, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आया था 6:4:3, यहाँ से भी कितना है 6:4:3 है। अगर एलसीएम लेके कर सकते हो तो ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करो इसमें। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से इसका मान, ये रेशियो आएगा, तो यहाँ से इसका मान होगा 6x, इसका मान होगा 4x, इसका मान होगा 3x। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमने निकाल लिया। हमें परिमाप दे रखा है कितना, पेरीमीटर 104, और त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 13x। इनको जोड़ देंगे a + b + c, और इनकी वैल्यू दे रखी है 104, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 × 8 कितना होता है 104, यानी x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो x की वैल्यू रख देंगे 8 होना चाहिए 48 हो जाएगा, 48 सेमी, और 8 × 4 ये 32 सेमी, और ये 8 × 3 24 सेमी। तो ये हो गए दोस्तों आपके जो पहला प्रश्न था परिमाप के ऊपर आधारित है। तो तीनों साइड आपकी ये आ गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिमाप से संबंधित सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही बनता है, बाकी फिर उसके अंदर बनेंगे मिड पॉइंट को मिलाने वाले से संबंधित, वो आगे हम देखेंगे। अब देखिए इसके अंदर ये दूसरा एग्जांपल है, क्या दे रखा है, त्रिभुज है ABC है, ठीक है, इसकी साइड दे रखी है, इसकी ये साइड है 25 सेमी, ये साइड है 56 सेमी, ये साइड है 39 सेमी है। एक त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड आपको दे रखी है। अगर आपसे परिमाप पूछेगा, परिमाप तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इनको जोड़ दो, वो तो सिंपल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसका परिमाप क्या होगा तो आप आसानी से बता सकते हो, तीनों साइड को जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे इसका एरिया पूछे, अगर आपसे पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है और इसका आपको एरिया निकालना है, तो मैंने आपको बताया था एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था। अगर आपको तीनों साइड दे रखे हैं तो S × S - A × S - B × S - C। अभी देखिए हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं। फिर हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे जिसके अंदर हम ओनली क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये साइड हमारी कौन सी है A, ये साइड कौन सी हो जाएगी B, ये साइड हो जाएगी C। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, S निकालेंगे। S बराबर क्या होता है A + B + C/2, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर इसका परिमाप कितना हो जाएगा A + B + C कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 80 81 81 और 120 और 2 से भाग देंगे तो 60, यानी यहाँ पर S का मान कितना आ गया 60 आ गया। क्या क्या हमने सबसे पहले, ये फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले S का मान निकाला। S क्या होता है सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का हाफ। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो 120 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 60 60। अब यानी S की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ गई है। तो S बराबर कितना होगा 60, फिर S - A, तो 60 में से माइनस कर देंगे 39 तो कितना आएगा 21 बचेगा। 60 में से माइनस कर देंगे B तो कितना बचेगा 4, 60 में से माइनस कर देंगे C यानी 25 तो कितना बचेगा 35 35। बस अब आपको सिंपली इसमें सोल्व ही करना है। तो इसमें जैसे ये 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा, इधर ये इधर 2 बन जाएगा, इसमें रूट लगा हुआ ना। और इसको जैसे आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें 35 को आप क्या लिख सकते हो 5 × 7, 21 को क्या लिख सकते हो 3 × ये 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, 3 × 7 लिख सकते हो आप इसमें। तो यहाँ से 7 बाहर निकाल सकते हो आप, क्योंकि 7 यहाँ पर 2 ये हो गया। अब इधर कितना बचा है 15, तो 60 को क्या लिख सकते हो आप, 60 को लिख सकते हो 4 × 15, तो 15 यहाँ से आ गया, 15 यहाँ से आ गया, तो इसको आप रूट में बाहर निकाल सकते हो। देखो सिंपली मैं आपको बस एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको ऐसे बाहर निकाला जाता है। तो इसका यहाँ से 15 हमने बाहर निकाल लिया,
तो ये 15 ये और 15 ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा √4, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बाहर हमारे पास वैल्यू कितना है 15 गुणा 7 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 420 सेमी स्क्वायर। तो ये था जो एग्जाम्पल एरिया के ऊपर उसका आंसर है। सिंपली हमने वैसे फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो वैल्यू दे रखी है उसको हमने यहाँ पर रखा और ये रूट के अंदर था तो रूट के हमने इसको बाहर निकाला है। तो आप इसका आंसर होगा 420 सेमी स्क्वायर। अब देखते हैं, ये तो था ट्राइंगल त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्भुज का में भी ये फॉर्मूला लगता है। मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, कि चतुर्भुज के अंदर ज्यादातर फॉर्मूले किसके लगते हैं, ट्राइंगल के लगते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपको चतुर्भुज दे रखा है तो इसका आपको एरिया निकालना है, तो भी आप त्रिभुज के एरिया की सहायता ले सकते हैं, और ज्यादातर त्रिभुज के एरिया की सहायता से होते हैं ऐसे प्रश्न। आपको क्या दे रखा है कि ABCD क्या एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और यहां पर ये वाला एंगल 90 दे रखा है आपको। प्रश्न बता देता हूं मैं एक बार, आप समझो इसको। ABCD एक चतुर्भुज है और ये वाला एंगल कितने का है, 90 का है। साइड आपको दे रखी है, AB का मान आपको दे रखा है 40 सेमी, AD का मान दे रखा है 9 सेमी, BC का मान दे रखा है 28 सेमी, और ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 15 सेमी। यानी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपको दे रखी है। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल है ABCD का, आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालने का, जैसे मान लीजिए आपको चारों साइड दे रखी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाले जो विकर्ण इसका डायगोनल है, इसने इसको 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया, 2 त्रिभुजों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा, DAB। हालांकि अभी मैंने समकोण त्रिभुज आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि समकोण त्रिभुज जैसे ये दे रखा है, ठीक है, ये D है, ये है A है और ये है B है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये वाली साइड दे रखी है इसकी 40 और ये 9। बाकी आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रश्न सोल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब समकोण त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो कितना होता है, 1/2। इसका बेस कितना है, 40, और इसकी हाइट कितनी है, 9। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये अब इसके आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा इस ABD ट्राइंगल का, वो होता है 1/2 इसका बेस इंटू इसकी हाइट। तो यहां से इसका एरिया हमारे पास में आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 20 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 180। यानी यहां से इसका मान कितना आएगा, 180 सेमी स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 180 सेमी स्क्वायर। अब देखिए इधर इसकी साइड 15 है, ये 28 है, ये साइड की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट तो याद कर लिए होंगे, ये 40 है, ये 9 है, ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको बता भी दिया कैसे याद करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो ये आप याद रखो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 40 का स्क्वायर कर दो प्लस 9 का स्क्वायर कर दो, वो पाइथागोरस प्रमेय है ना, उसकी सहायता से आप कर सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर रूट, तो 1681, और 21 का होता है 41। तो इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके मान कितना आ गया, 41 आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, कौन कौन सा, D, C और B है। वैल्यू आपको ये दे रखी है 15 सेमी, ये दे रखी है 28 सेमी, और ये वाली वैल्यू हमने निकाली 41। यानी त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, तो हीरोइन का फॉर्मूला लगा देंगे। जो हीरोइन फॉर्मूला है, हीरे का सूत्र है, वो लगा देंगे इसके अंदर। फॉर्मूला हमारा क्या था, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है √S इंटू S माइनस A। तो S बराबर कितना होता है, यानी इसका सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S निकालेंगे। तो इसको जोड़ोगे आप 28, और ये कितना हो जाएगा 38, 5 43, और ये 44, तो 84/2 यानी 41। इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा S होगा, वो कितना हो जाएगा, इसके परिमाप का हाफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 42। अच्छा यहाँ पर 42 आएगा, ये 84 में भाग देंगे 2 का, तो 42 42। तो यहाँ पर S बराबर आ गया 42 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, √S, S का मान कितना है 42 इंटू S माइनस A। तो A मान लो, ये वाली साइड मान लो, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो 42 में से माइनस करेंगे 28 कितना आएगा 14, और 42 में माइनस करेंगे 41 कितना आएगा
1 और 42 में से माइनस करेंगे 15 कितना आएगा 20 और 27 आ जाएगा। 42 में से माइनस करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो अब क्या करें, इसको सिंपली सोल्व करना है। इसके अंदर देखिए आप 42 में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 गुना 3 14 कितना 42 होता है। तो 14 यहाँ से 14 यहाँ से, इसको 14 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये वाला 14 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा था 3 बचा था। तो 3 गुना 27 कितना होता है 81। 81 किसका होता है रूट ये 9 का, 14 गुना 9 तो हो जाएगा 126 सेमी स्क्वायर। इस वाले पोर्शन का एरिया आ गया 126 सेमी स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली बस जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से हमसे इसका टोटल एरिया पूछा था, ये वाला एरिया कितना है 180 और इधर ये वाला एरिया कितना है 126 तो कितना हो जाएगा 306 सेमी स्क्वायर। 306 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थे दोस्तों इसके अंदर जो बेसिक एग्जांपल जो फॉर्मूले के ऊपर सीधे बेस्ड है। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है त्रिभुज का। यहां से काफी अच्छे पर्सन बनते हैं। ट्रायंगल है ए बी और सी है। ये त्रिभुज है ए बी सी है और इसके अंदर इसकी साइड ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है। तो त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है। तो त्रिभुज का जो एरिया है उसको निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 1/2 बेस यानी आधार इंटू हाइट ऊंचाई। कितना होता है आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सन बनते हैं। त्रिभुज ए बी सी है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट है। तो जो भी अगर आप बेस लोगे तो उसकी आपको हाइट लेनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट होती क्या है। अगर आपने ये सीख लिया ना कि हाइट क्या होती है तो इसके ऊपर जितने भी पर्सन बनेंगे ना वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। कोई ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसकी हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब ये होता है कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे डाला गया लंब। हाइट का मतलब होता है वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर डाला गया लंब। और लंब का मतलब क्या था परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये इसकी हाइट होगी। जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा त्रिभुज के अंदर ही हो। जैसे ये अधिकोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आपको ये सीखना पड़ेगा हाइट क्या होती है। इसका वर्टेक्स क्या है ये है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा, यानी ये ऐसे 90 डिग्री ये वाले, जैसे मान लीजिए ए है तो ये डी, तो इसकी हाइट 80 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट इधर होगी। हाइट का मतलब होता है कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर जो लंब है। तो हाइट इसके बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं। हाइट का मतलब ये है कि ये जो इसका बेस से है ना ये कितने ऊपर स्थित है, उसके जो लंबवत दूरी आपसे पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल को आपने दो भागों में विभाजित कर दिया। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये डी। यानी ए बी सी एक ट्राइंगल ये बन गया, ए सी डी दूसरा ट्राइंगल ये बन गया, और एक बन गया ए बी डी, यानी दोनों को मिला के यानी तीसरा ट्राइंगल ये बन गया। यहां पर 3 ट्राइंगल बन गए हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इन तीनों ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, ध्यान से समझना। हाइट का मतलब क्या होता है, बेस से वर्टेक्स की लंबवत दूरी। इसका बेस कितना सेम है, इनका बेस क्या है सेम है, और वर्टेक्स क्या है सेम है, तो इनकी हाइट भी क्या होगी सेम होगी। इन तीनों ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगी सेम होगी। और हाइट जब सेम होगी तो हाइट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बेस। यानी इसका एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके ऊपर काफी पर्सन पूछे जाते हैं और आज हम वही जानेंगे, ठीक है। तो एक बात तो आपको यह समझना है कि हाइट का मतलब क्या होता है। हाइट का मतलब होता है कि बेस से इसके लंबवत दूरी, और अगर बेस समान है और वर्टेक्स समान है तो उनकी हाइट क्या होगी सेम होगी। अभी होगा त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये वाली बेस लेना है,
तो इसका बेस a इंटू इसकी हाइट। अब आपको हाइट चाहिएगी, जो बेस लोगे उसी की हाइट चाहिए। हमने बेस कौन सा लिया, ये वाला, तो हाइट ये वाली चाहिए हमें, तो इसको नाम दे दिया आपने जैसे h1, तो ये h1 इक्वल होगा 1/2। इस बार बेस कौन सा ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो अगर आपने इस बार इसको बेस लिया है, रटना नहीं आपको, अगर इसको बेस लिया है तो हाइट भी आप इसकी वाली लोगे, तो इसको नाम दे दिया आपने h2 है, तो ये हो जाएगा h2 इक्वल। अगर आपने इस बार मान लीजिए साइड सी को ले लिया, ये वाली ले ली, तो इस बार जो आप लोगे तो ये इस बार ये h3, यानी इसका जो हाइट होगी वो हो जाएगी इस बार h3। तो अगर आपको हाइट दे रखी है और बेस दे रखा तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट कौन सी लेनी है और बेस कैसे लेना है। तो अगर आप ये इनकी सहायता से आप ये निकाल सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला बनता है, वो एक बार आप नोट कर लो, फिर बताता हूँ। इसमें मैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ से अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसके अंदर नोटिस करना, 1/2 इसमें भी कॉमन है, 1/2 इसमें भी कॉमन है, 1/2 इसमें भी कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1/2 को यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, आप मेरे साथ साथ चलते जाओ। 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में बचेगा कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा, यानी a इंटू h1 इक्वल b इंटू h2 इक्वल c इंटू h3। आपको पता है ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और H1 H2 H3 ये सब क्या है, ये है इनकी भुजाओं पे डाले गए लंब परपेंडिकुलर है। 1 का मतलब A के साथ, H2 का मतलब B के साथ, H3 का मतलब C के साथ। ठीक है, यानी यहाँ पर 1/2 हमने काट दिया। अब ये एक फॉर्मूला बनता है और यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। यानी हमें क्या करेगा, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल सोल्व करके। इन दोनों को जैसे ये वाली साइड दे दी, ये वाली साइड दे दी, एक हाइट दे देगा, दूसरी हाइट हमसे पूछ लेगा। इधर से ये हाइट दे देगा, ये हाइट दे देगा, एक साइड दे देगा, एक साइड हमसे पूछ लेगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके ऊपर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लें आप। तो अब हम सिंपल से इसके ऊपर बेसिक जो प्रश्न बनते हैं वो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिक सा प्रश्न है। एक त्रिभुज है ABC का आधार व त्रिभुज का बेस, आधार व ऊंचाई का अनुपात, यानी एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट का रेशियो आपको दे रखा है, वो है 3:4, तथा क्षेत्रफल एरिया 480 हम 216 सेमी स्क्वायर है। तो आधार व ऊंचाई ज्ञात करें। आधार व ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक बेसिक सा प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज है ABC, एक ट्रायंगल है ABC का, उसका जो बेस है वो हाइट का रेशियो आपको दे रखा है 3:4 है। त्रिभुज ABC का जो आधार और ऊंचाई का अनुपात है, रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है, तथा क्षेत्रफल आपको दे रखा है 216 सेमी स्क्वायर है। तो आधार और ऊंचाई का मान ज्ञात करें, यानी आपको बेस और हाइट आपको निकालनी है। हमें पता है त्रिभुज का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया निकालने का 1/2, उसका बेस यहां पर दे रखा है 3, तो इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 4x, तो हो जाएगा 3x इंटू इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4x, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 216 सेमी स्क्वायर। तो ऐसे इसको 2 से काटेंगे तो 2, और इसको 2 से काटेंगे तो इधर 108, इसको 3 से इसको काटेंगे तो 36 गुणा 3 होता है ना 108। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में, बचेगा यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, इधर हमारे पास में कितना बचा 36 तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 6,
यानी x बराबर हो जाएगा √36 और इसका रूट कितना होता है 6 होता है। तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। आपसे क्या पूछा था इसके अंदर आधार यानी बेस और उसकी हाइट। बेस हमने कितना माना था 3x, हाइट कितनी मानी थी 4x, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 इसमें रख देंगे तो 3x है तो कितना हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 4 24, यानी इसकी जो बेस है और उनका जो हाइट है वो 18 और 24 आ गई। ये एक बेसिक सा प्रश्न था, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे प्रश्न, इसके ऊपर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखो त्रिभुज है ABC व त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात, आपको रेशो दे रखा है। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, उनका जो एरिया का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है इसके अंदर है, वो है x/y, x/y है। दो ट्रायंगल है ABC और DEF है और उनके एरिया का जो रेशियो है आपको क्षेत्रफल का अनुपात है वो x/y है, तथा AB व DE भुजा का अनुपात A/B है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। यह प्रश्न मैं आपको समझा दूंगा एक बार, इसको आप नोट डाउन कर ले। क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है DEF है, ठीक है। उनके एरिया का रेशियो आपको दे रखा है x/y, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रायंगल ABC की जो साइड है AB और DE के भुजा का अनुपात आपको A/B दे रखा है, यानी इनके दो साइड हैं उनका रेशियो आपको दे रखा है, ये संगत भुजाएं हैं। तो AB व DE का रेशियो है A/B है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा है। कैसे निकालोगे, देखिए जैसा जैसा ये बोल रहा है इसमें आपको भुजाएं दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, यानी आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मैंने शुरुआत में बताया था ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपको प्रश्न में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हाइट की बात कर रहा है, इसमें एक साइड दे रखी है, फॉर्मूला कितना होता है, त्रिभुज जैसे ABC का एरिया और ट्रायंगल DEF इसका एरिया बराबर कितना होगा 1/2। इसकी भुजा कौन सी है AB दे रखी है और इसकी हाइट मान लो h1 बटे इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2। इसकी संगत भुजा कौन सी दे रखी है, दोनों क्या संगत भुजा है DE, तो इसकी साइड कौन सी ले ली हमने DE, तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी h2। यही तो होगा इसके अंदर 1/2 इसमें कॉमन कैंसिल हो जाएगा। और त्रिभुज ABC का एरिया कितना है, ABC का एरिया आपको दे रखा है x बटे और DF का कितना दे रखा है y, यह आपको इसमें दे रखा है। AB और DE का रेशियो आपको दे रखा है A/B, तो यहां पर इसमें रख देंगे। यहां से इसका मान कितना दे रखा है A बटे DE का मान कितना दे रखा है B। हमारे पास बचा कितना h1, नीचे कितना बचा h2 बराबर x बटे y। देखो क्या कर रहे हैं, जो सिंपली फॉर्मूला है बस वही अप्लाई करें हम। त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो यहाँ पर बेस AB को ले लिया तो इसकी हाइट हमने h1 मान ली, इसका बेस DE ले लिया तो इसकी हाइट मान ली h2 है। इसका एरिया हमें कितना दे रखा है x/y, यहाँ से दे रखा है, और इनका अनुपात कितना दे रखा है A/B। इस फॉर्मूले में हमने इसको सिंपली रख दिया। आपको क्या निकालनी है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो h1 h2 आपको निकालना है। तो यहाँ से h1 h2 कितना हो जाएगा, यहां से आपको निकालना है ये h1 और h2 है, तो ये कितना हो जाएगा h1 h2 को यहां पर रख लेते हैं, a कहां जाएगा अपॉन में आ जाएगा, ये वाला b कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास में यहां पर क्या बचेगा h1/h2 बराबर हो जाएगा ये वाली वैल्यू bx/ay, ये आपका आंसर हो जाएगा। उनकी जो संगत है हाइट है उनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा bx/ay। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे ये एक त्रिभुज है
ए बी सी है और इसके अंदर डी कोई एक बिंदु है, आपको दे रखा है बी डी का मान दे रखा है, बी डी का मान है 9 सेमी और सी डी का जो मान है वो है 11 सेमी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है एरिया वो आपको दे रखा है इसके अंदर। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है एरिया वो आपको दे रखा है इसमें 180 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया दे रखा है 180 सेमी स्क्वायर दे रखा है, तो आपको त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले प्रश्न समझो, प्रश्न क्या है। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, डी इसके अंदर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट है, तो बी डी का मान आपको दे रखा है 9 सेमी और डी सी का मान आपको दे रखा है 11 सेमी है, शायद सी डी, हाँ ये है 11 सेमी है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 180 सेमी स्क्वायर, यानी टोटल एरिया आपको ए बी सी का एरिया दे रखा है 180 सेमी स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी का एरिया आपसे पूछा है। कैसे करेंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखो इन तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, ये रहा। इन तीनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक दोनों को शामिल कर देंगे, 3 ट्रायंगल बन गए। इनका बेस क्या है, सेम है, तो इनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। यानी इन तीनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगी, सेम ही होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इन तीनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है ना, एरिया निकालने का 1/2 बेस इनटू हाइट। ध्यान से समझना, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट है। इन तीनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, सेम है। और 1/2 क्या होता है, कॉमन होता है। तो इनका जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। समझने की कोशिश करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट है इन तीनों के लिए समान है। हाइट क्यों समान है, इनका बेस समान है और इनका जो वर्टेक्स है, शीर्ष, वो भी क्या है, समान है। तो इनके बीच के जो लंबवत दूरी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी हाइट है वो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। 1/2 तो सब में कॉमन होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनका जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इनके बेस के ऊपर। एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके बेस के ऊपर है। तो यानी इनका आपको ना तो हाइट से मतलब है, बस आपको बेस से मतलब है। त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना है, 180। त्रिभुज ए बी सी का बेस कितना है, ए बी सी का बेस कितना है, BC, और BC यहां पर कितना दे रखा है, ये 9 है और ये कितना है 11, टोटल कितना है 20 सेमी। यानी अगर आप यहां से कह सकते हो कि बेस अगर 20 सेमी है तो एरिया कितना है 180 सेमी स्क्वायर, यही तो है। क्योंकि हाइट तो क्या है, सेम है। अगर इसका बेस अगर 20 सेमी है तो इसका एरिया कितना है 180, तो ये अगर 1 होगा तो कितना आ जाएगा 180/20 यानी 9 सेमी स्क्वायर। अगर 1 है तो कितना हो जाएगा 9 सेमी स्क्वायर। यहां पर इसका बेस कितना है 9, तो 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना है 11, 1 बराबर 9 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 99। और इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि इसके अंदर हाइट का कॉन्सेप्ट तो कॉन्स्टेंट है, तो लगेगा ही नहीं, हाइट तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और अगर आप हाइट को h मान के करो तो h मान के कर लो। मैं बेसिक से ही बता देता हूं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं बेसिक से बता सकता हूं। इसको क्या करना है, सिंपली त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल है तो 1/2, इसका बेस कितना है BC यानी 20, और इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये h, बराबर कितना है 180। 2 से काटेंगे तो 10, 0 से 0 यानी h बराबर कितना आ गया 18 आ गया। h बराबर कितना आ गया 18 आ गया। अब त्रिभुज ए बी डी का एरिया निकालना है। ए बी डी फॉर्मूला होता है 1/2, इसका बेस कितना है BD यानी 9, इसकी हाइट कितनी है 18। 2 से काटोगे तो 9, 9 × 9 कितना होता है 81, यानी यहाँ से 81 आ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप अवॉइड करें, ये वाला बेस्ट है। इसमें आप देखते ही बता दोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। टोटल 20 है, 20 बराबर 180 है, 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो ये 9 है तो 9 से गुणा कर देंगे, 11 है तो 9 से गुणा कर देंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कोई प्रश्न और। चलो इसमें और प्रश्न सोल्व करते हैं। जैसे
ये एक त्रिभुज है ए बी और सी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको दे रखा है यहाँ पर कोई पॉइंट है डी, डी ए बी सी के ऊपर कोई पॉइंट है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी है वो बी सी पर कोई बिंदु है, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ये कोई भी एक बिंदु है, एनी पॉइंट है, ठीक है। और आपको दे रखा है बी डी और डी सी का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 5:4। बी डी व डी सी का आपको अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है। और इसमें एक साइड हम ये ले लेते हैं, तो यहां पर दे देते ई नाम दे देते हैं, यहां पर दे देते एफ। तो ई है वो क्या है, सी एफ पर कोई बिंदु है, ये इसको रहने देते हैं एक बार। इसमें ये हो गया, तो यहां से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, इसमें ये इसके ऊपर ई है, इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, ये इसके ऊपर ई है, ये एफ है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये 90 डिग्री है और ये यहाँ से ये 90 डिग्री है। तो डी ई है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी पर, और डी एफ है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, डी एफ है वो लंबवत है किस पर, ए बी पर। डी ई है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेमी, डी एफ की वैल्यू दे रखी है 21 सेमी है। तो ए बी व ए सी का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर से बता देता हूं प्रश्न को। क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंदर डी क्या है, कोई भी एक बिंदु है बीसी पर, डी है वो बीसी पर कोई एक बिंदु है। डी से भुजा एसी पर लंब डाला गया है जो ई पर मिलता है, यानी डी से इसके ऊपर एक लंब डाला गया है। डी ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर, और डी ई का मान आपको कितना दे रखा है, 10 सेमी दे रखा है, ठीक है। और डी से ये डी एफ क्या है, परपेंडिकुलर ए बी पर, तो डी से ए बी के ऊपर क्या डाला गया, लंब डाला गया जो एफ पर इसको मिलता है, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो डी एफ का मान कितना है, 21 सेमी है, तो यहां से हो जाएगा ये 21 सेमी। और इसके अंदर ए बी व ए सी का आपसे रेशियो पूछा है, और बी डी और डी सी का रेशियो आपको दे रखा 5:4। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं कैसे निकालोगे इसको। देखिए इसके अंदर सारे वही कॉन्सेप्ट लगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, यानी बेस इनटू हाइट का। तो मैं आपको बताता हूं, चलो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। यह आपको दे रखा है बी डी और डी और सी, ये कितना है, इसका अनुपात आपको दे रखा 5:4 है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना है, 5:4 है। इसका वर्टेक्स कितना है, ए है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि त्रिभुज, देखिए ए, ध्यान से समझना, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी है और त्रिभुज है ए डी सी, यानी इन दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया। बताओ इन दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, ए है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम। बेस सेम का मतलब क्या है कि एक ही लाइन के ऊपर स्थित है, बेस है वो सेम का मतलब क्या है, एक ही लाइन के ऊपर स्थित है। तो अगर आप इनकी हाइट की बात करोगे तो इनकी हाइट क्या होगी, सेम ही होगी। इनकी हाइट क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि इनका वर्टेक्स क्या है, शीर्ष सेम है, बेस क्या इनका सेम ही है, तो इनकी हाइट भी क्या होगी, सेम ही होगी। यानी यहां पर इसकी हाइट अगर h है तो यहां पर इसकी हाइट भी कितनी होगी, h होगी। और अगर ऊंचाई सेम है तो इनका एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करेगा इनके बेस के ऊपर। इनका बेस कितना है, 5 है, इसका बेस कितना 4 है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उनका एरिया कितना होगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए तो त्रिभुज ए बी डी और वह त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का अनुपात,
इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा आप बता सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है समान है, 1/2 क्या है दोनों में कॉमन है, तो यहां पर बेस बचेगा, यहां पर बेस बचेगा। एबीडी का बेस कितना है 5 है और एडीसी का बेस कितना है 4 है, तो इनके जो एरिया होगा उनका अनुपात भी कितना होगा 5:4 होगा। यानी इस वाले पोर्शन का जो एरिया और इस वाले पोर्शन का एरिया होगा कितना होगा 5:4 होगा। यह आपको इसमें समझना पड़ेगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूं ना, यानी इनका जो एरिया होगा इनका अनुपात कितना होगा 5:4 होगा। इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का जो एरिया होगा 5:4 होगा। यहां से आपको इसका एरिया पता चल गया, ठीक है। अब एरिया पता चल गया, अब आपको साइड निकालनी है, कौन सी, ये वाली, आपको ये वाली साइड निकालनी है और इसका एरिया आपको पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आपको एसी निकालना है, इसका आधार कितना होगा, इसका आधार होगा एसी। इसकी हाइट क्या होगी, हाइट का मतलब होता है कि वर्टेक्स से डाला गया लंब, इस पे लंब कितना है ये रहा, तो इसके ऊपर डाला गया लंब ये हो गया। तो इस त्रिभुज ए डी सी, इस त्रिभुज की हाइट तो क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, इसका बेस कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ऐसे ही त्रिभुज ए डी बी, देखो आपको समझना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको मेरे साथ चलते जाओ आप। इसकी हाइट क्या है, ये क्योंकि 90 डिग्री है 21 से, इसका बेस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और आपको इन दोनों ट्राइंगल का जो दोनों ट्राइंगल है इनका क्षेत्रफल का रेशियो आपको पता है ये है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें, देखिए मेंसुरेशन के अंदर है ना, वैसे तो फॉर्मूले तो सिंपल है लेकिन पर्सन तो काफी कैलकुलेटिव आते हैं, थोड़े से लेंदी आते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि त्रिभुज है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल है वो कितना है, इनका रेशियो 5:4 है। ये मैंने आपको समझा दिया है क्यों है, तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। नहीं समझ में आया तो आप वापस इस वीडियो को जाकर देख लेना। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना है, ए बी डी कौन सा है, ए बी डी ये रहा, इसका बेस कितना है ए सी, और इसकी हाइट कितनी है, इसका बेस तो ये वाला हो जाएगा, इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, बटे में त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, इसका बेस कितना माना हमने ए सी, इसकी हाइट कितनी है 10 है, बराबर कितना है 5:4 है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 21 है और ये इधर, तो ये 2 से ये 5, तो इधर बचेगा ए सी। अच्छा ये इधर ए बी आएगा, ये आएगा ए बी है, इधर आएगा ये ए बी, तो ऊपर आ जाएगा ए बी, बटे में आ जाएगा ए सी है, इधर है 5/2, तो 21 आ जाएगा नीचे और ये 5 चला जाएगा ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 25/42। तो ए बी और ए सी का रेशियो कितना होगा 25/42, ठीक है। ये वैल्यू जो हमने ऐसे मानी है, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है 5:4 है, हो सकता है थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं हो लेकिन हम एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वैल्यू एग्जैक्ट ना हो, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा मानते 4/5 मानते शायद ये कैंसिल हो सकता था, लेकिन जैसा हमने माना इसको आप वैसे समझ जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ क्या है, बस ये त्रिभुज ए बी सी था, इसका बेस आपको दे रखा है, इसका बेस आपको दे रखा है, इनकी हाइट सेम है तो इनका एरिया समान होगा। तो यहाँ पर इनका एरिया निकाल लिया। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस ये ले लिया, इसकी हाइट ये होगी, इसका बेस ये लिया और इसकी हाइट आपको ये दे रखी थी एस सी, और इसकी हाइट 10 है और उसकी ए बी हाइट उसकी 21 है। तो यहाँ से फिर हमारे पास बचा क्या, ए बी और ए सी बचा, इसका रेशियो आपने निकाल लिया 25/42, यानी ए बी और ए सी का रेशियो हो जाएगा 25:42, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा एक पर्सन है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा। अभी हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख रहे हैं, अभी हमने टाइप इसकी स्टार्ट किए नहीं है, अभी हमने बस नॉर्मली पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ये ए बी सी आपको दे रखा है, त्रिभुज है ए बी सी, इसकी तीनों साइड आपको दे रखी है, इसकी एक साइड ये दे रखी है, इसकी एक साइड ये दे रखी है, इसकी एक साइड आपको ये दे रखी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू नहीं दी। अब देखिए अगर आपको ये वैल्यू देता ना 15, 20, 40 जो भी वैल्यू देता तो आप हीरे का सूत्र लगाकर इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन आप यहां पर क्या वेरिएबल्स दे दिए। अब इसको कैसे करोगे, अब आप इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे और वहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व कैसे करोगे, एक तरीका तो ये है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर कि सबसे पहले तो आप ना कहीं पर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो, पहली चीज तो ये।
आप किसी भी आकृति के अंदर कहीं पर भी है आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं 90 डिग्री, और कहीं पर भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन के अंदर क्या मिलता है, एक अधिकार मिलता है। आप कहीं पर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और मेंसुरेशन के अंदर तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है तो। देखिए यहां से मैं इसके ऊपर लंब डाल देता हूं, ठीक है, हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इसको नाम दे दिया हमने डी है। आप इसके ऊपर ऐसे ए से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ए डी बी, ये क्या है, एक ए डी बी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ए डी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। यहां पर कितना दे रखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर दे रखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी आप थोड़ा सा अगर इसको ढंग से देखोगे ना, अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, थोड़ा सा इसको माइंड में, यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि जैसे ये साइड इसकी ए है, ये साइड इसकी बी है, तो यहां पर कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं थोड़ा समझना, ये तो होता है इसका कर्ण, ये तो होता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसके अंदर ना एक वैल्यू 2 बार आई है, एक वैल्यू है वो 2 बार आई है, क्या आई है, ए आई है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है, वो है इसके अंदर ये वाली वैल्यू, यानी जो एडी है वो इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन है। वो इधर वाले में भी आएगा, इधर वाले में भी आएगा। इसका मतलब यहां पर आप क्या कह सकते हैं, इसके अंदर ये वाली वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगर ये ए है, ये कितना है, बी स्क्वायर, तो इधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी बी और ये वाली वैल्यू हो जाएगी सी, क्योंकि हमने क्या कहा था, बी सी क्या मान क्या है, बी प्लस सी है। अब आप देखो ये वाली वैल्यू ए है, ये वैल्यू सी है, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि आपने ऐसा इसको क्यों मान लिया, क्या हमेशा ऐसा मानते, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब वेरिएबल्स वगैरह आपको दे रखे होते हैं तो एग्जामिनर ने इसको सेट ही ऐसे किया है कि इस प्रकार से बन जाए, और ऐसे और भी बनते हैं, इस प्रकार से और भी प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन के अंदर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, काफी इनका यूज होगा। अब आपको त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज है ए बी सी का आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, कितना होता है, 1/2। इसका बेस कितना है, बी प्लस सी इंटू इसकी हाइट, हाइट का मतलब इसके ऊपर डाला गया लंब, और ये कितना है, ए है, और ये हो जाएगा इसका एरिया। त्रिभुज ए बी सी का ये हो जाएगा एरिया। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर ले। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और अभी जो हम बेसिक जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना सीख रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप वाइज, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये हम निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है आप उससे अगर सेटिस्फाई हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।